जब कभी भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर एक वर्ड कॉमन होता है, वो है एसेट क्लास का। इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पर जब ये वर्ड सामने आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये वर्ड होता क्या है और असेट्स क्लास में कितने असेट्स की क्लास होती हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी असेट क्लास होती हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी असेट क्लास में कितना रिस्क होता है और कितने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि असेट क्लास क्या होती हैं और कितने टाइप की असेट क्लास होती हैं। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर असेट क्लास होती क्या है। असेट क्लास का मतलब ये होता है कि वो कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो सारी चीजें जिनकी कोई वैल्यू हो, जिनकी वजह से हमारे पास इनकम आए, जिनकी वजह से हमारे पास कैश जनरेट हो। तो अब हम बात करते हैं असेट क्लास कितने टाइप की होती है। बेसिकली असेट क्लास होती हैं दो टाइप की। सबसे पहले होती है फाइनेंशियल असेट्स और दूसरे होते हैं रियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और गोल्ड बॉन्ड्स में। और इसी के अपोजिट में आप रियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए प्रॉपर्टीज में, और इसी के साथ साथ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो गया है कि असेट क्लास क्या होती है और कितने टाइप की असेट क्लास हो सकती हैं, कौन कौन से असेट्स हो सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से असेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स करने की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए 4 असेट क्लास हैं जहां पर लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सबसे पहले लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड में, और इसी के साथ साथ लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं गोल्ड और कमोडिटीज में। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में इन डिटेल में बताऊंगा, और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि 2022 में कौन कौन से इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी इमर्जिंग असेट क्लास हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले असेट क्लास है इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैंने बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई है जहां पर मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, तो आप उन वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट्स करने की बात करूं तो इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए लोग म्यूचुअल फंड का भी सहारा लेते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप 12 से 15% रिटर्न आराम से कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इन्फ्लेशन को बीट भी कर सकते हैं। और तो और म्यूचुअल फंड में कहां पर इन्वेस्टमेंट्स करना है, कहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं, तो म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेकआउट करना। और इसके बाद अगली एसेट क्लास है गोल्ड की। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो जब कभी भी शेयर मार्केट नीचे जाता है तो आपकी गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती है। मतलब अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को काफी अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और अगर मार्केट में किसी तरीके की रिस्क होती है तो यहाँ पर इस रिस्क को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी आती है यहाँ पर कमोडिटीज की। कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आप कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या रियल कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। देखो, बेसिकली कमोडिटीज की प्राइसेस जो होती हैं वो मार्केट पर डिपेंड करती हैं। मार्केट जैसे ऊपर जाता है वैसे कमोडिटीज की प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं। तो अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छे खासे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आपको इन चारों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट असेट क्लास की। सबसे इंपॉर्टेंट असेट क्लास है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट में हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं प्रॉपर्टीज में। ये प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल हो सकती हैं, कमर्शियल हो सकती हैं या प्लॉट्स भी हो सकते हैं। बेसिकली अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट्स हम लोग रियल एस्टेट में करते हैं। तो जब कभी भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना है, और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचने के बाद ही डिसीजन लेना है। अभी तक की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताया है जो सदियों से चले आ रहे हैं या जो इमर्जिंग है, लेकिन अब मैं आपको उन असेट क्लास के बारे में भी बता देता हूं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए 2022 के आगे भी। अगर आप 2022 में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो 2022 से ये करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। देखो, इससे पहले क्या होता था कि जब भी गवर्नमेंट कोई भी बॉन्ड लाती थी तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी वो इन्वेस्टमेंट्स करते थे, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ही इन्वेस्टमेंट्स करते थे। लेकिन 2022 से बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। आपको वेबसाइट पर जाकर जैसे डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं वैसे ही बॉन्ड्स की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट ओपन करना है, और जब कभी भी बॉन्ड मार्केट में आएगा तो आप उस वेबसाइट के थ्रू बॉन्ड में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज में। जी हाँ, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेस्टमेंट्स पर 30% का टैक्स लगाया है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर TDS भी पे करना पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करने का एक ऐसा रास्ता भी है जहां पर आप विदाउट 30% दिए
और विदाउट टीडीएस पे किए भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और वो करते कैसे हैं इसके बारे में मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताने वाला हूँ। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको ये तो पता चल गया है कि एसेट क्लास क्या होती है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एसेट क्लासेस हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।